आइए आज हम आपको एल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और चार्ली चैपलिन द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन की रोमांचक गुफ्तगू से वाकिफ करवाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में होश उड़ा देने वाले तथ्यों की बात करते हैं। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। एक बार जब एल्बर्ट आइंस्टीन चार्ली चैपलिन से मिले तो आइंस्टीन ने कहा, आपकी कला के बारे में जो सबसे प्रशंसनीय बात है वो इसकी सार्वभौमिकता है, यानी कि इसकी यूनिवर्सलिटी है। आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, फिर भी दुनिया आपको समझती है। चार्ली चैपलिन ने जवाब में कहा, यह सच है, मगर आपकी महानता, आपका यश उससे भी बहुत बड़ा है। दुनिया आपको समझती नहीं है, फिर भी आपकी प्रशंसा करती है। 1931 की बात है जब एल्बर्ट आइंस्टीन को चार्ली चैपलिन ने अपनी नई फिल्म सिटी लाइट्स की स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया। जब दोनों एल्बर्ट आइंस्टीन और चार्ली चैपलिन शहर की ओर गए, सड़क पर चलने वाले राहगीरों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। चार्ली ने एल्बर्ट से कहा, देखिए, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं क्योंकि उनमें से कोई भी आपको नहीं समझता है, और मेरी सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई मुझे समझता है। चार्ली चैपलिन के कहने का तात्पर्य ये था कि साधारण आदमी आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तो कोई समझता नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि आप एक महान साइंटिस्ट हैं। आइंस्टीन के एक सहयोगी ने एक बार उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन टेलीफोन डायरेक्टरी के पन्ने पलटने लगे। इस पर उनके सहयोगी ने कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर तक याद नहीं। आइंस्टीन ने कहा, नहीं, उस चीज को याद रखने की जहमत क्यों लूं जिसे मैं इतनी आसानी से एक किताब से पा सकता हूं। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब कंडक्टर यात्रियों का टिकट पंच करते हुए उनके पास आया तो उन्होंने टिकट को ढूंढने का असफल प्रयास करते हुए अपने हाथ से बनियान की जेब को खंगाला, अपने पतलून की जेब में देखा, अपने ब्रीफकेस में ढूंढा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। परेशान की हालत में उन्होंने इधर उधर और बगल की सीट पर भी देखा। इस पर कंडक्टर ने कहा कि रहने दीजिए डॉक्टर आइंस्टीन, मुझे पता है कि आप कौन हैं। मुझे यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। आप चिंता न करें। और कंडक्टर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो महान भौतिक शास्त्री अपने हाथों और घुटनों के बल अपनी सीट के नीचे टिकट को तलाशने लगते हैं। आइंस्टीन को ऐसा करते देख टिकट चेकर उनके पास वापस दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपसे टिकट नहीं मांग रहा हूं। मुझे पता है कि आप एल्बर्ट आइंस्टीन हैं। आइंस्टीन ने कहा कि मुझे भी पता है कि मैं एल्बर्ट आइंस्टीन हूं, लेकिन मुझे टिकट फिर भी चाहिए। क्योंकि आइंस्टीन को याद नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं, उन्हें इसका पता टिकट देख कर चलता कि उनको कहां जाना है। एक दिन आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपने घर के लिए निकले। रास्ते में वो अपने घर का पता भूल गए। कैब का ड्राइवर उन्हें पर्सनली नहीं जानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से पूछा कि क्या वो आइंस्टीन का घर का पता जानता है। ड्राइवर ने कहा, आइंस्टीन के घर का पता भला कौन नहीं जानता है? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? आइंस्टीन ने कहा कि वो खुद आइंस्टीन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। क्या वो उनके घर तक उनको छोड़ सकता है? कैब ड्राइवर ने उनको उनके घर तक छोड़ा
और उनसे कैब का किराया भी नहीं लिया। जब कभी आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सामान्य सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कहा जाता था तो वो एग्जाम्पल देते थे कि 1 मिनट के लिए गरम स्टोव पर हाथ रखो, आपको लगेगा कि जैसे आपने स्टोव पर हाथ 1 घंटे के लिए रखा है। दूसरी तरफ अगर आप 1 घंटे के लिए किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो वो 1 घंटा आपको 1 मिनट के समान लगेगा। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कार कभी नहीं चलाई, न ही उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। वो पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करते थे। आइंस्टीन दुनिया के सबसे माने जाने साइंटिस्ट रहे हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। Einstein's study in physics opened many doors for scientists to keep making incredible discoveries about this universe. ये वो बच्चा था जो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं सका था। ये वो शख्स था जिसे कुछ याद नहीं रहता था, न डेट्स, न फोन नंबर्स, यहां तक कि अपने घर का पता भी। लेकिन हां, म्यूजिक उन्हें बहुत पसंद था।